हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने कल जो आपको लेवल दिए थे, देखेंगे आज बिल्कुल मार्केट ने सेम उन्हीं लेवल पे रिएक्ट किया। हमने आपको एक लेवल दिया था दोस्तों, अगर ये आपको याद हो, अगर आप सेशन को डेली सही से और अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो या देख रहे हो दोस्तों, तो आपको चीज़ें पता चल रही होंगी कि मार्केट में कैसे काम करती है। हमने आपको एक लेवल दिया था दोस्तों 24,500। हमने कहा इस लेवल के ऊपर अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो क्या दोस्तों, पहला ही जो टारगेट होगा 24,440, ये हमने टारगेट आपको पहला टारगेट दिया था। अब हमने क्या बताया, सेकंड टारगेट के लिए दोस्तों जब भी जाएंगे जब मार्केट क्या करता है, इस लेवल के ऊपर देखना पड़ेगा, इस लेवल के इस लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा। अगर ये ब्रेक करता है तभी हम सेकंड ट्रेड के लिए जाएंगे, ओके, यानी सेकंड टारगेट के लिए जाएंगे। सेकंड टारगेट हमने बताया था 24,370, ये टारगेट हमने सेकंड वाला बता दिया था। कब? जब यहाँ पे पहुंचने के बाद दोस्तों ये इसको ब्रेक करे और ठीक ठाक कंडीशन वहां पे कोई नीचे की साइड की बनाए, तो हम सेकंड टारगेट के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों, निफ्टी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है दोस्तों, और वो बस पहले ही मिनट में धड़ाधड़ गिरती चली जाती है। और जो हमारा हमने जो टारगेट बताया था 24,440 वाला, 24,440 वाला, और ये निफ्टी 430 का लो लगाती है। उसके बाद इसने पूरे दिन आपको कुछ करके दिया नहीं है। और इसमें हमने क्या बताया दोस्तों, ऐसे मार्केट में सिर्फ किसका, जो बड़े प्लेयर होते हैं, बिग प्लेयर होते हैं दोस्तों, सिर्फ उन्हीं का पैसा बनता है। और ऐसे प्लेयर में क्या है, ऐसे मार्केट में सिर्फ रिटेलर क्या है दोस्तों, मारा जाता है। इसके पास और कोई बचने का कोई वो नहीं। ये सब एक मैनिपुलेटिंग, आजकल की इंडियन मार्केट क्या हो गई दोस्तों, मैनिपुलेट हो रहा है। यानी इसमें जो भी रिटेलर है दोस्तों, वो बिल्कुल बुरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। और जो बड़े लोग हैं वो पैसा बनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि मार्केट को वही मूवमेंट करवा रहे हैं। देखो, यहाँ पे मान लिया उन्हें मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो ढेर सारा पैसा डाला, मार्केट ऊपर चली गई, और उसको क्या करते हैं, वो गैप अप ओपन करवा देते हैं, गैप अप या गैप डाउन, जो भी उनकी मतलब गैप अप या गैप डाउन दोनों साइड से मारते हैं, ओके। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ठीक ठाक, जैसे मान लिया कोई नीचे से लेके गया और यहाँ पे वो टॉप पे प्रॉफिट बुक करेगा बड़ा प्लेयर, वहां पे क्या है, जो सेकंड जो बड़ा प्लेयर होगा वो नीचे यहाँ पे क्या करेगा, सेल करेगा, ओके। यानी वो मार्केट में सिर्फ गैप अप और गैप डाउन करवा रहे हैं। और मार्केट क्या है, जो मान लिया अगर 200 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, और यही अगर क्या है, अगर 200 पॉइंट मार्केट मूव करके जाती है, तो उसमें क्या है, रिटेलर का पैसा दोस्तों बनता है। ऐसे मार्केट में क्या है दोस्तों, सिर्फ हमें क्या, मैंने आपको एक पावरफुल टूल बताया है जिसका नाम है वेट एंड वॉच दोस्तों। इससे बड़ा कोई मार्केट में स्ट्रेटजी ही नहीं है। जब तक आपका 100% वाला यानी 5 स्टार वाला आपका सेटअप नहीं बनता है दोस्तों, तब तक मार्केट के अंदर आप ट्रेड ही मत करिए। ऐसे उसमें ट्रेड करोगे तो दोस्तों मारे जाओगे। अब इसे जो करना था वो देखेंगे, 1 मिनट का मैं आपको चार्ट लगा के दिखाता हूँ आज। देखना 1 मिनट में कितना बड़ा इसने, एक ही मिनट में जो करना था वो कर दिया। उसके बाद इसने पूरा दिन दोस्तों सिर्फ टाइम ही पास किया है। तो ऐसे मार्केट से क्या आप आशा करोगे दोस्तों। इसीलिए आज की डेट में दोस्तों इंडियन मार्केट से सिर्फ जो इंडियन ट्रेडर भाग रहे हैं, उनका कारण ही यही है दोस्तों। ये देख लो, पहले इसने सिर्फ 2 मिनट में काम कर दिया, उसके बाद पूरा दिन इसने कुछ किया ही नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे, 1 मिनट के चार्ट पे था। अब यहाँ पे कौन एंट्री कर देगा यार, ये ऐसे जैसे फ्लैट ओपन हुआ ना, कुछ टाइम बिताया और डायरेक्ट गिर गया। तो आप, हाँ, इस कैंडल पे अगर आपने एंट्री ली होगी तो थोड़ा बहुत आपने प्रॉफिट किया होगा। बाकी आज मैंने तो कोई ट्रेड किया नहीं दोस्तों, एक छोटा सा ट्रेड किया था, बिल्कुल छोटा सा क्वांटिटी। मैंने क्या पता, अगर मैं डेली 100 क्वांटिटी से, अगर मान लें मार्केट ट्रेंडिंग है तो मैं 100 क्वांटिटी से अगर ट्रेड कर रहा हूँ दोस्तों, तो ऐसे मार्केट में सिर्फ मैं 15 या 20 क्वांटिटी से ही ट्रेड करता हूँ दोस्तों, ओके। तो एक छोटा सा ऐसे हमारा चला गया तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमने हमने जो टारगेट रखा था 1:3 के टारगेट, हमने कहा कम से कम मिलेगा, तो एक ही ट्रेड करना था। तो अगर ये आता था तो ठीक है, हाँ, इसने लगभग 1:5 का दे दिया था टारगेट, बट इतने से मेरा कुछ होने वाला नहीं था। मैंने कहा एक छोटा सा एसएल है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे लेट हो गया, छोटा सा लॉस हुआ, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम समझ गए कि आज ये कुछ टाइम पास करने वाली है, आज भी मार्केट में कुछ मिलने वाला है नहीं। हमने इसीलिए आपको बताया है कि नीचे के साइड में दोस्तों इतनी जल्दी मूव आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर आपको 200 पॉइंट पे आपको क्या है, एक स्ट्रांग दोस्तों सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। इसीलिए मैंने बताया था कि नीचे अगर आप ट्रेड करते हो तो दोस्तों क्या है, बहुत ही संभल के ट्रेड करोगे आप, ओके। इसीलिए मैं आपको बार बार यही जोर दे के बोल रहा था। हाँ, लेकिन यही ये था कि एक दोस्तों की, अगर ये 24,500
नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। हाँ, छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट हो वो बुक कर लेना। यहाँ पे भी मौका मिल रहा है कि आपको लग रहा है कि मार्केट रुक रही है या कोई ऐसी कंडीशन बना रही है जिससे आपका ट्रेड रिवर्स हो सकता है, तो वहाँ पे आज की डेट में दोस्तों क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि हम देखते हैं ठीक ठाक भी अगर 1:2 या 1:3 भी दोस्तों मिल रहा होता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये इग्नोर करते हैं और देखेंगे थोड़ी ही देर में वो रिवर्स हो जाता है और हमारा एसएल भी खा के चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको आज की डेट में जो भी आपको चार्ट पे दोस्तों प्रॉफिट दिख रहा है उसको बुक करना सीखो दोस्तों। बुक नहीं करोगे वो प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा और आपका कैपिटल का भी एसएल लेके चला जाएगा। तो इसलिए आपको बुक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको सेशन एक शुरू करके दिया था कि 5 स्टॉक्स का मैं डेली एनालिसिस करके दे रहा था कि पहले आप इन्वेस्ट करना सीखो दोस्तों। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप दोस्तों चीज़ें समझ जाओगे मार्केट के। अभी देखो जैसे मुझे पता चल गया था दोस्तों, पहला ही ट्रेड किया था कि आज भी ये मार्केट में कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि ये 24,440 का जो लेवल था यहीं पे दोस्तों पूरा दिन इसी लेवल के आसपास इसने टाइम बिता बिता दिया। बाकी पहले जो 2 मिनट के अंदर ही दोस्तों पूरे दिन का मूव इसने 2 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया था। ओके, इसके बाद इसने कुछ भी नहीं दिया। यानी कि रिटेलर अगर इसमें यहाँ पे ट्रेड भी किया होगा तो उसका सिवाय एसएल हंटिंग के दोस्तों और कुछ नहीं हुआ। आप देख रहे हो दोस्तों कैसे रिटेलर को मारा जा रहा है मार्केट में। ओके, यही ट्रेप है। हाँ, आपको क्लियर दिख रहा है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब भी ये लेवल दोनों ऊपर 24,800 वाला लेवल बताया था हमने, और नीचे की साइड में दोस्तों 24,500 वाला ये ब्रेक हो तभी आप मतलब अप एंड डाउन साइड का दोस्तों ट्रेड देख सकते हो। जैसे ही आज ये ब्रेक हुआ था एक ट्रेड मिला था। हाँ, छोटा मोटा ठीक है, मतलब अगर क्वांटिटी ठीक ठाक होगी तो प्रॉफिट भी ठीक ठाक हुआ होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मूव जो आया था 500 को ब्रेक करने के बाद ठीक ठाक मूव आया था। हाँ, अगर आपकी क्वांटिटी ठीक ठाक होगी तो प्रॉफिट भी ठीक ठाक आया होगा। ओके, तो चलिए, अभी भी कोई मतलब अभी भी डरने वाली कोई कंडीशन ऐसी बनी नहीं है। बट हाँ, एक दिक्कत ये है कि जो नहीं होना चाहिए था, क्या 24,500 के नीचे ये क्लोजिंग, ये थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट है। अब देख लेते हैं कि मार्केट में कल क्या सेंटीमेंट हो सकता है। अभी देखोगे ग्लोबल जो टेंशन चल रही है ईरान एंड अमेरिका के बीच में, उसमें भी देखो, उसमें भी क्या है, ट्रंप कुछ भी बोल रहा है। ओके, समझौता चल रहा है पर वो डील पे जो भी बात होनी थी वो ट्रंप ने बिल्कुल कुछ मुआवजा वगैरह मांगा था। ईरान ने बोला था मुझे जो भी हमारा नुकसान हुआ है 5-6 महीने का वो आप मुआवजा दो। बट उसने क्या कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया, बोला मैं ये कुछ भी आपको मुआवजा नहीं दूंगा। और उल्टा वो खुद बोल रहा है कि मेरा जो नुकसान हुआ उसका दो। तो ये चीज़ें हैं, ये कंटिन्यू टेंशन बनी हुई है। तो इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ कि ऐसे मार्केट में आपको बहुत संभल के ट्रेड करना है और कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम अब आज क्या करेंगे दोस्तों, कि कल हमें ट्रेड कैसे करनी है। ओके, सारे जो अपनी तीनों कंडीशनें होती हैं उनमें डीपली बात करेंगे। और ये भी देखेंगे दोस्तों कि कल कौन से लेवल हैं जो सपोर्ट का काम कर सकते हैं, कौन से लेवल हैं जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे इंट्राडे में। एक डीपली हम एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ओके, तो आप बने रहिए। और देखो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ना जब तक आप कंप्लीट नहीं देखोगे, ओके, वीडियो को पूरा देखोगे तभी दोस्तों चीज़ें आपके क्लियर होती होंगी। अगर आपने कल वाला सेशन देखा होगा तो मैंने हर चीज़ आपको डीपली एक्सप्लेन की थी दोस्तों। अगर आप स्कीप करके देखोगे ना तो कोई इसमें फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आप निकल जाओगे कि मैं कब क्या बोलूँगा वो आपके समझ में आएगा नहीं, कंडीशन क्या होगी। मैंने जैसे बोल दिया यहाँ पे बाई करना है, मैं आपने बस ये सुन लिया कि यहाँ पे बाई करना है। हमने कंडीशन क्या बताई थी कि किस वजह से बाई करना है, जो ऐसी कंडीशन दिखे चार्ट पे तभी बाई करना। वो आप सुनोगे नहीं तो दोस्तों आप क्या है, मार्केट में लॉस लेके चले जाओगे। फिर उल्टा हम पे ब्लेम लगाओगे कि हाँ सर आपने ऐसा बताया था और ये कंडीशन बनी थी मैंने बाई कर लिया। बट आपने ये पूरा सुना नहीं कि मैंने कंडीशन क्या बताई थी, कि वो कंडीशन दिखे तभी आप वहाँ पे बाई करना। ओके, अभी भी देखिए, अभी ईएमए के नीचे अगर क्लोज कर देती तो फिर ये क्या है, अभी ये देखो हमारी ट्रेंड लाइन ये जो है कंटिन्यू सपोर्ट का काम कर रही है। अगर ये ईएमए के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये हो सकता है कि ये 24,000 तक आपको नीचे करेक्शन दिखा सकता है। हाँ, इससे पहले एक और सपोर्ट पड़ेगा जो कि 24,250 हमने आपको बताया था। ये दो लेवल की तरफ हम जा सकते हैं। ओके, लेवल को आप मद्देनजर रखते हुए नीचे ट्रेड करोगे। अगर कल नीचे की तरफ ब्रेक करता है, वो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आपको कल ट्रेड करना है। ओके, हम अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, सिंपल हम लगा लेते हैं दोस्तों 15 मिनट। ओके, ओके, अगर दोस्तों 15 मिनट हमने क्या बताया था, ये है जो पहला टारगेट हमारा क्या है, यही सपोर्ट आ रहा था,
इसीलिए मैंने ये बताया था क्या 24,400 वाला, यानी 24,440 वाला ये दोस्तों। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, ठीक ठाक टाइम बिताया या फिर कोई प्राइस जैसे यहाँ से पुल बैक लेता हुआ फिर इसको ब्रेक करे तो आप नीचे कर ले सकते, इसने ब्रेक ही नहीं किया तो फिर यहाँ पे ट्रेड ही क्या करोगे यार। अगर ये भी ब्रेक करता तो हमने बताया था नेक्स्ट वाला जो ये है, यहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन बनी नहीं, हाँ सिचुएशन बनी थी बट इसने ब्रेक नहीं किया, तो हम सेकंड टारगेट के लिए नहीं जाएंगे जब तक हमने क्या बताया उस लेवल के नीचे आपको क्लोजिंग करती हुई एक कैंडल नहीं दिखती है, तब तक आप वो लेवल ब्रेक मत मानो। अगर ऐसा देखोगे एक कैंडल रेड एक कैंडल ग्रीन बनाएगी तो वहां पे एंट्री करोगे, आपका पुल बैक में एसएल चला जाएगा, कोई मतलब रहेगा नहीं दोस्तों। ओके, तो जब तक उस जो लेवल बताता हूँ उसके नीचे एक कैंडल क्लोजिंग का वेट किया करो, वो परफेक्ट एंट्री हो जाएगी आपकी। अभी क्या है दोस्तों, अभी हम कंडीशन पे बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, अगर मार्केट दोस्तों क्या है फ्लैट ओपन हो जाती है तो हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होके इस जोन में और ऐसे एक दो कैंडल रुक के फिर ये लेवल नीचे का जो ये आज का जो लो लगा है इसके नीचे अगर दोस्तों ब्रेक करती है इसको, तो फिर ये जो सेकंड टारगेट हमने दिया था आपको, यानी पहला जो टारगेट आएगा वो 24,360 ये पहला टारगेट आएगा, और जो सेकंड टारगेट आएगा दोस्तों ये लेवल जो कि ये है 24,270, ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, यहाँ पे देखो 24,250 और 24,200, ये क्या, ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे ये देख लेना दोस्तों, यहाँ पे संभल के ट्रेड करना है। यहाँ तक के ये दो टारगेट तो आपको कल मिलेंगे, बट यहाँ पे देखना क्या सीन बन रहा है, सेम ऐसे सिचुएशन बने अगर ये टाइम पास करता हुआ नजर आए तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये दो टारगेट के पास आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों। ओके, अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि ना मार्केट रुक रही है तो वहाँ पे या तो आप एक काम और कर सकते हो, जैसे आपने मान लिया 100 क्वांटिटी आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे लगभग अगर पहुंचता है ये सेकंड लेवल के पे, तो आप लगभग 70 क्वांटिटी का क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो दोस्तों। 30 क्वांटिटी आप क्या करो, राइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब अगर देखते हैं दोस्तों सेकंड सिचुएशन क्या बनता है, ये देखो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अब यहीं पे ओपन होके प्लेट क्या करेगी, अगर टाइम लेके थोड़ा दो चार कैंडल 5 मिनट 10 मिनट अगर आधा घंटा तक रुक के और फिर ये क्या निकलता है 24,500 के ऊपर निकलता है, क्या 24,500 इस लेवल के ऊपर निकले अप साइड के लिए, तभी दोस्तों हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले जो हम जाएंगे तो हमारा जो टारगेट आएगा दोस्तों, अगर 24,500 निकालता है तो पहला टारगेट होगा हमारा 24,580, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 24,650, और जो थर्ड टारगेट होगा 24,720। ये 3 टारगेट के लिए जाएंगे दोस्तों। कब, हाँ हमने आपको हमेशा बताता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे मार्केट में पहला टारगेट बताया 580, 580 के पास आए, अब ये देखो रेजिस्टेंस आ रहा है ओके 600 के आसपास, तो यहाँ पे अगर ये इस लेवल के यहाँ पे आके टाइम बिताए तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना है। जैसे ये सेकंड टाइम अगर इस लेवल को निकाले तो फिर हम सेकंड ट्रेड उसके लिए टारगेट के लिए जाएंगे। ओके, तो ऐसे देखो अभी यहाँ से अगर 80-90 पॉइंट मूव करके जाएगा निफ्टी, 80 से 90 पॉइंट मूव, अब यहाँ पे क्या करेगा, या तो ये थोड़ा सा पुल बैक ले फिर ऊपर जंप करेगा, या फिर क्या करे यहाँ पे टाइम ले, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है इस लेवल का भी रिस्पेक्ट करेगा मार्केट थोड़ा, और यहाँ से मार्केट मूव करके जाएगा तो कहीं ना कहीं थकता है ना आदमी, तो इसको भी थोड़ा सा क्या रेस्ट चाहिए, यहाँ पे नए प्लेयर एड होने दो, उसके बाद इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो हम सेकंड टारगेट के लिए जाएंगे। सेम सिचुएशन थर्ड टारगेट में भी अप्लाई होती है, तो इस पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ। क्या सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मार्केट दोस्तों क्या गैप अप ओपन हो जाती है तो हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। अगर मार्केट गैप अप मतलब 500 से लेके 550 के बीच में यहीं कहीं पे मार्केट ओपन हो जाती है, फिर देखेंगे कि अगर मार्केट इसी 550 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन हो रही है, तो अगर सस्टेन हो रही है फिर क्या है, पहला जो टारगेट अप साइड के लिए आएगा दोस्तों वो 24,620 का होगा, जो सेकंड टारगेट आएगा वो 24,680 का होगा, जो थर्ड टारगेट होगा 24,760। ये 3 टारगेट के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे कब, अगर ये 550 24,550 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होकर फिर दोस्तों ये ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये इन तीनों टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सेकंड व्यू क्या होगा, अगर यहाँ पे 550 या 600 के आसपास दोस्तों ओपन होती है और ये सस्टेन नहीं होती है ना, तो फिर यही जो आज का जो लो लगाया पहला टारगेट आपको इसी लेवल तक मिल जाएगा, क्योंकि ये फिर ये जो गैप अप या गैप डाउन जो भी गैप अप ओपन हुआ ये गैप को क्या करेगा, फिल करेगा दोस्तों। ओके, फिल करने एक बार आएगा, पहला टारगेट तो आपका यहीं पे आ जाएगा, क्या 24,440 वाला पहला टारगेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आज का जो लो होगा जब ये ब्रेक करता है तब हम नीचे की तरफ जाएंगे, क्या है 24,370 और 24,270, ये 3 टारगेट के लिए, सॉरी 24,270, इन तीनों टारगेट के लिए जाएंगे कब, ये एक तो ये लेवल जब ब्रेक करते हैं तब। ओके, यहाँ पे कंडीशन देखेंगे उसके अनुसार हम अपने टारगेट आगे वाले टारगेट की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। अगर मार्केट, अब हम अपनी थर्ड कंडीशन पे बात कर लेते हैं, क्या अगर मार्केट दोस्तों क्या गैप डाउन ओपन हो जाती है, सॉरी क्या गैप डाउन ओपन हो जाती है दोस्तों,
ओके, गैप डाउन बोले तो अगर ये जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो और यहाँ पे कहीं पे आपको 350 के आसपास दोस्तों, 24,350 के आसपास मिल जाती है और मार्केट यहाँ पे ठीक ठाक टाइम बिताती है और फिर नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो हमारा जो टारगेट ही आएगा दोस्तों, पहला टारगेट आएगा 24,290 पहला टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 24, छोटे छोटे टारगेट के लिए जाएंगे 240। ओके, ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। अब यहाँ पे थर्ड टारगेट के लिए हम जब भी जाएंगे दोस्तों, क्या, जब हमने बताया 24,250 वाला जो लेवल है और 24,200, ये क्या है, ये जोन है दोस्तों 50 पॉइंट का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे हम नजरें बना के रखेंगे, अगर इसको भी 24,200 को भी और इस जोन को ब्रेक करता है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट के लिए प्लान करेंगे। ओके, उसके अनुसार आप थोड़ा बहुत तो सीख ही चुके हो, तो उसके अनुसार आप अपनी जो भी ट्रेड प्लान है वो कर सकते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए। फिलहाल मैं इतना ही अभी नीचे की तरफ देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा अभी तक फिलहाल ऐसा कोई सीन बना नहीं है, वो कल देखेंगे कि कल क्या मार्केट में सीन रहने वाला। हम अपनी तीनों कंडीशन पे क्या है एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसा मार्केट में हो सकता है अगर ये सिचुएशन बनी तो। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों मान लिया इसी यहाँ पे ठीक ठाक इस ओपन होती है मार्केट गैप डाउन और यहाँ पे ठीक ठाक टाइम लेके फिर ऊपर की तरफ अगर जाती है, तो अब ये जो जोन है दोस्तों कौन सा, ये 24,400 से लेके ये 24,400 से लेके 24,440 वाला, ये क्या है, ये अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ओ सॉरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे, अगर यहाँ पे हम कोई ट्रेड अपसाइड का कोई कंडीशन बनती है, तो अगर ट्रेड लेते हो तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी है फर्स्ट अगर ट्रेड है तो आपका वहाँ पे क्या प्रॉफिट बुक कर लेना है। ओके, इस लेवल के आसपास। अब यहाँ पे देखेंगे अगर कोई सेकंड कंडीशन बाइंग बनाती है तो फिर अगले ट्रेड की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा 24,520 का होगा, ये सेकंड टारगेट होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा वो 24,590। ओके, ये तीनों टारगेट के लिए जाएंगे। पहला टारगेट तो यही होगा 24,440 वाला, यहाँ पे बुक करेंगे हम, और जो सेकंड टारगेट होगा ये होगा, और थर्ड ये होगा। अब ये देखो मैंने तीनों आपको कंडीशनें बता दी हैं। आप देखो लाइव मार्केट और एक ऐसे क्लोज मार्केट में ओके एनालिसिस करना आसान है, बट लाइव मार्केट में दोस्तों माइंड सेट है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पे जो भी सिचुएशन बनती हो, आप पहले लाइव मार्केट को देखा करिए दो। ओके, पहले देखो और वेट करो दोस्तों, जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा है ना दोस्तों, तब तक आप ऐसे रैंडम एंट्री मत करो। अगर सेटअप आपने सेटअप पे भी, आपका जो भी कोई सेटअप है, आप अपने सेटअप पे भी ट्रेड करोगे तब भी देखोगे दोस्तों आप बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन और ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। दूसरा ये है दोस्तों, आपकी अगर ओवर ट्रेडिंग ही नहीं करोगे दोस्तों, फालतू ट्रेड ही नहीं करोगे, तो मुश्किल से आपको अगर सेटअप पे बनेगा, मुश्किल से दिन में 3 से 4 बार मिलेगा, आपको एंट्री मिलेगी। 3 से 4 बार में अगर मान लिया 4 बार ट्रेड किया, 2 बार आपका एसएल चला गया और 2 बार अगर आपका टारगेट आ गया, तब भी दोस्तों आप प्रॉफिट में ही रहोगे दोस्तों। ओके, तो इसलिए अपनी कैपिटल पे दोस्तों हमेशा विचार करो और रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करो, स्टॉप लॉस को सिस्टम पे फॉलो करके चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 से 5 ट्रेड करो, वो भी कब, जब आपका प्रॉपर सेटअप बने तब। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।